आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बनाएंगे टाइप्स ऑफ शेयर। आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि शेयर क्या होता है। देखो शेयर क्या होते हैं, अंश क्या होते हैं। हमारी कंपनी की जो पूंजी होती है उस पूंजी का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। सीधी सी बात है कि अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो कंपनी की सबसे छोटी पूंजी कैसे हुई। जैसे कंपनी की किसी भी कार्य के लिए जब एक कंपनी का मालिक शेयर को इशू करता है, एक सार्वजनिक कंपनी का मालिक जब शेयर इशू करता है तो वो शेयर इशू क्यों करता है, क्योंकि उसको एक निश्चित एक इकट्ठी कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब वो कैपिटल कहाँ से आएगी, तो वो जनता को शेयर इशू कर देते हैं। शेयर मतलब 100 रुपए वाले शेयर इशू कर दिए, 500 रुपए वाले, 20 रुपए वाले, और वो 20 रुपए, 100 रुपए और 500, जैसे 100 रुपए का शेयर है उसने इशू किया, हमने 100 रुपए खरीद लिया, लेकिन इस 100 रुपए से कंपनी का कोई काम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है, क्योंकि इतने से 100 रुपए में हमारी कंपनी का कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन ऐसे 100 रुपए वाले अगर हमने हजारों शेयर खरीद लिए तो हमारा एक स्टॉक बन जाएगा, एक निश्चित मतलब एक बहुत सारी कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी, जिससे हम कंपनी के जो भी रेगुलर वर्क है वो कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये हमारे 100 रुपए का शेयर इशू किया है ना, तो ये कंपनी की सबसे छोटी पूंजी कहलाएगी, है ना। तो शेयर क्या कहलाते हैं, हमारी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। अब हम अंशों के प्रकार देखते हैं। देखो अंशों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा समता, दूसरा है हमारा पूर्वाधिकार, है ना। समता अंश हमारे कौन से अंश होते हैं, समता अंश। समता अंश जो हमारे खुद के सदस्य, मतलब हमारी कंपनी के जो सदस्य होते हैं, ऐसे समझते हैं ये हमारे घर के सदस्य हैं, है ना, ये हमारे घर के सदस्य हैं। लाइक हमारे कंपनी के जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, ओनर है, एम्प्लॉयर है और पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे घर के जो भी सदस्य होते हैं कंपनी में जो इकट्ठे मिलकर एक काम करते हैं, वो कंपनी हमारे समता अंश में आते हैं। दूसरा है हमारा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश होते हैं हमारे जो कि हमारे एक टाइम के लिए अंश खरीदते हैं और केवल अपना लाभांश लेते हैं और बस खत्म हो जाता है उनका। इनका क्या है, ये लाभांश लेंगे फिर भी अंश लगाएंगे, और इनका क्या है, एक बार इन्हें अंश मतलब एक बार इन्हें अंश खरीदे और इन्हें अपना लाभांश लिया। इनका रिश्ता कहाँ तक होता है, केवल लाभांश में। ये हमारी कंपनी की जो सेवाएं होती है, हमारी कंपनी का जो वर्क लोड होता है उसमें ये इंटरफेयर नहीं करते। फिर हम देखते हैं समता। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। सबसे पहला है हमारा, यह कंपनी के वास्तविक सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं, वास्तविक, जो कंपनी के वास्तव में सदस्य होते हैं, जो कंपनी के परमानेंट सदस्य होते हैं। जब से कंपनी खुलती है, जब से कंपनी का संचालन होता है, कंपनी चलती जाती है, उसमें ये सदस्य इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंपनी के कौन से सदस्य होते हैं, वास्तविक सदस्य होते हैं। दूसरा, यह कंपनी के वास्तविक सदस्य नहीं होते। ये कौन से सदस्य होते हैं, ये सदस्य तो होते हैं, क्योंकि हम जब कंपनी में अपना थोड़ा सा भी लगाएंगे तो हम कंपनी के सदस्य कहलाएंगे, क्योंकि हमने अपनी कंपनी में योगदान दिया। लेकिन ये वास्तविक नहीं होंगे। कौन से होंगे, ये सदस्य केवल शेयर खरीदेंगे, शेयर इन्हें डिविडेंड मिला, इनका वही खत्म, लेकिन इनमें वास्तविकता नहीं होती है। फिर हमारा दूसरा है कंपनी के मत देने का अधिकार होता है। कंपनी के कामों में, कंपनी के वर्कलोड में अगर कंपनी की जो समता अंश वाले चाहते हैं तो वो अपना मत दे सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं, है ना। किसी को अगर कोई बाकी लॉस की कंडीशन में जा रहा है तो उसको सजेशन दे सकते हैं। तो इनको कंपनी में पूरा अधिकार होता है, ये कंपनी के हित में कोई भी सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, अंश वाले होते हैं, ये कंपनी के कभी भी मतलब इस निजी मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये कंपनी के जो उनका वर्कलोड होता है, उनके आइडियाज होते हैं, ये अपने आइडियाज से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे परमानेंट वास्तविक सदस्य नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा, लाभांश पूर्वाधिकार के बाद मिलता है। जो हमारे समता अंश होते हैं, इनका जो लाभांश क्या होता है, देखो हमारे अंश, हमारे शेयर से मिला हुआ जो भी लाभ होता है वो हमारा लाभांश होता है। लाभांश मतलब होता है हमारे जो हम अंश खरीदते हैं, अंश खरीदने के बाद अंश पर जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमारा लाभांश कहलाता है। ये हमारे प्रॉफिट का एक भाग होता है, लेकिन ये केवल अंशों से ही मिलता है, पूर्वाधिकार अंश की बात मिलता है। इनको लाभ कब मिलता है, लाभांश कब मिलता है, जब पूर्वाधिकार अंश को पूरा चुकता हो जाता है। क्योंकि
क्योंकि ये तो हमारे घर के सदस्य हैं, थोड़े लॉस में भी चले जाएंगे, है ना। घर के सदस्यों को बाहर के सदस्यों को पहले मिलता है, घर के सदस्यों को बाद में मिलता है। तो इनको लाभांश कब मिलता है? जब इनको लाभांश मिल जाता है, इनका हिसाब क्लियर होने के बाद ही इनका नंबर लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा चौथा, लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। इनकी तो लाभांश की दर निश्चित नहीं है, ये तो कहीं भी अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो कंपनी की सदस्य है ना। इनकी तो कंपनी के घर की तरह है, ये तो अपने घर की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये जब से हमारी कंपनी चल रही है तब से अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन ये इनका लाभांश निश्चित होता है कि भाई इनका जो भी है वो इनको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा, समापन पर पूर्व अधिकार के बाद पैसा मिलता है। अगर कंपनी की कंडीशन आती है समापन, समापन क्या होता है? जब कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली जाती है तो हम सोचते हैं कि अब हम ये कंपनी नहीं चलाएंगे, इसको समाप्त करना है। जब समापन की कंडीशन आती है तो समापन की कंडीशन में जो हमारा पूर्वाधिकार अंश, जो हमारे पूर्वाधिकार अंश के पैसे होते हैं ये पहले दिए जाते हैं। इनके पैसे ये तो कंपनी के सदस्य हैं, बाद में भी दे दिए जाएंगे। जैसे घर का सदस्य, जैसे हमारा ये घर है तो हमारे घर के सदस्य के पैसे तो हम बाद में देंगे, पहले जिसके हमें बाहर के लोग के देने हैं वो क्लियर करेंगे ना। तो वही है, समापन की कंडीशन में इनका पैसा देने के बाद ही हमारा इनका नंबर लगता है। इसके बाद आता है हमारा, ये कंपनी की मीटिंग्स में भाग ले सकते हैं। जो हमारी कंपनी की मीटिंग्स होती है, सजेशन होते हैं, आइडियाज होते हैं, जो भी हमारी कंपनी की पर्सनली मीटिंग होती है उसमें ये तो हमारे घर के सदस्य हैं, ये तो हमारी कंपनी के सदस्य हैं, तो ये तो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वाधिकार अंश होते हैं इनका केवल संबंध हमारा डिविडेंड तक होता है। ये शेयर खरीदेंगे, हम उनको लाभ देंगे, लाभांश देंगे, ये फिर शेयर खरीदेंगे, हम फिर लाभांश देंगे। तो ये हमारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक बार और हम देख लेते हैं इनको, यह कंपनी के वास्तविक सदस्य होते हैं, यह कंपनी के वास्तविक सदस्य नहीं होते हैं। यह कंपनी में मत देने का अधिकार रखते हैं, ये कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं। ये लाभांश पूर्वाधिकार के बाद मिलता है, लेकिन इनको लाभांश पहले मिलता है। लाभांश की दर इनकी निश्चित नहीं होती, लेकिन इनकी निश्चित होती है। समापन की स्थिति में पूर्वाधिकार वालों के बाद इनको पैसे मिलता है, लेकिन इनको पहले ही दे दिया जाता है। ये मीटिंग्स में भाग ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, है ना। आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स क्लियर कराया जा रहा है, आप